हाय एवरीवन। खुश रहना है तो कुछ चीज़ों की परवाह करना छोड़ना पड़ेगा। अब भाई ऐसा तो कोई नहीं है जो खुश नहीं रहना चाहता। देखिए, खुश तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी खुशियां हमसे कोसों दूर हो जाती हैं। ठीक है, देखो कौन सी चीज़ें हैं वो, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें परवाह छोड़नी पड़ेगी खुश रहने के लिए। तो तैयार हैं आप सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है, वो ये आती है कि लोग क्या कहेंगे। देखो, जो काम हमें पसंद है, जो हम करना चाहते हैं, बहुत बार हम वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, उसको ड्राइविंग बहुत पसंद है और वो चाहती है कि वो कैब ड्राइवर बने, लेकिन वो नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लड़की होके ड्राइविंग का काम कर रही है। अब वो नहीं कर पा रही अपनी पसंद का काम। अब वो काम कर रही है जो उसको पसंद भी नहीं है, बेमन उस काम को कर रही है। तो देखो, नहीं, आपको नहीं करना है ये। अब देखो, एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है और उसको कुकिंग का बहुत शौक है। कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि लड़का है तो मतलब वो कुकिंग नहीं कर सकता। तो वो अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहा है, वो कुकिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे लड़का होके खाना बना रहा है। इस तरीके की बातें लोग करते हैं। तो देखो, सिंपल सी और सीधी सी बात है, लोगों का तो काम है कहना। ठीक है, आप कुछ करोगे वो तब भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे वो तब भी कहेंगे। तो वो काम करो जो आपको करना है, जो आपकी पसंद का है। लोगों की परवाह करना बंद कर दो और अपना फोकस अपने काम पर लगाओ। ठीक है, देखो इसमें जो है ना, दूसरी बात क्या आती है, इसमें दूसरी बात ये आती है। देखो, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, कोई परेशानी आ जाती है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर घर में चोरी हो गई, घर में कोई था नहीं, घर बंद था तो घर में चोरी हो गई। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हाथ पे हाथ रखकर हम बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं बस अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस हम बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम, देखो हमारी लाइफ है ना, और ये प्रॉब्लम, इन दोनों का साथ ऐसा है जैसे चोली और दामन। तो लाइफ है तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, आएंगी ही आएंगी। देखो, हम भगवान के कितने किस्से कहानियां सुनते हैं ना, हम कितनी ज़्यादा भगवान को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनकी लाइफ में भी तो कितनी प्रॉब्लम आई थी ना, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम तो आती ही आती है, वो चलती है ज़िंदगी के साथ। जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रॉब्लम है। समझने वाली बात ये है कि हमें उस प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये तो चलता ही रहता है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। और हिम्मत से, पूरे उत्साह के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जो भी प्रॉब्लम आई है सामने, उससे डील करना आना चाहिए। डील तो हमें करनी ही पड़ेगी। हम कैसे निकलेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, वहीं पर रुके रहेंगे, क्या ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, वो तो कभी नहीं रुकता किसी के भी लिए। तो प्रॉब्लम ज़िंदगी में चलती रहती है, छोटी बड़ी अप डाउन्स लगे रहते हैं लाइफ में, लेकिन उनसे हमें डील करना आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसमें तीसरी बात आती है, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें दुख पहुंचाया बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत कुछ बुरा भला हमें बोल दिया। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, है ना, करते हैं ना। खाएंगे नहीं, ना पिएंगे, ना किसी से हम बात करेंगे, बस बिल्कुल गुमसुम से हो जाएंगे। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। अरे आप ये सोचो ना, उसने बोला है, आपने नहीं बोला है। ठीक है, उसने ऐसा बोल के अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि उसने आपको खो दिया है। आप कितने तरीके से उसके काम में आ सकते थे, आप उसकी हेल्प कर सकते थे। इससे तो नुकसान उसका हुआ है ना, आपका तो नहीं हुआ है ना। देखो, जब हम इस तरीके से सोचते हैं ना कि उसने ऐसे बोल दिया, उसकी वजह से हम जब परेशान होने लगते हैं, इस तरीके से ही हम अपनी खुशियों को अपने आप से दूर कर देते हैं।
खुद को हर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं दोस्तों, इनको समझो। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको ये सोचना चाहिए मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसने मुझे छोड़ा है, मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान होगा उसका। उसने आपको छोड़ा है ना, आप अच्छे इंसान हो, आप जानते हो इस चीज़ को। उसने आपको छोड़ा है तो इसमें नुकसान उसका होगा, ना कि आपका। तो ये जो गिल्ट है आपके अंदर, ये जो आप परेशान हो रहे हो, ये दुखी हो रहे हो, ये आपको नहीं होना है। होना होगा तो वो हो, आपको नहीं होना है। खुद को हर्ट नहीं करना है, अपनी खुशियों को अपने आप से दूर नहीं करना है। देखो इसमें चौथा पॉइंट आता है तुलना करना। ये बड़ा फेवरेट होता है हमारा, बड़े कंपेयर करते हैं हम खुद को दूसरों के साथ में। ओ उसके पास देखो कितना बड़ा बंगला है, अरे उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इस तरीके से। अरे काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो वो नौकरी आज मेरे पास होती। इस तरीके की बातें। अरे ये किंतु परंतु काश, ये सब चीज़ें हटा दीजिए और प्रेजेंट में जो है उसमें खुश रहना शुरू कर दीजिए। सोच ऐसी होनी चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। देखो दोस्तों, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। तो जो जितना है ना प्रेजेंट में आपके पास, उसमें खुश रहना सीखिए। और आप रह सकते हो, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। जब उसमें खुश रहना सीख जाओगे ना, तो खुशियाँ आपकी कहाँ जाएंगी आपसे बच के? कहीं नहीं जाने वाली वो आपसे बच के। लेकिन हम लोग ये दिखावों में जो लगे रहते हैं ना, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, उसके पास ये, उसके पास वो, मेरे पास ये नहीं है। खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ में। ये नहीं करना है। फिर आप खुश नहीं रह पाओगे अगर इस तरीके से सोचोगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, वो चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए। चलो जी जॉब मिल गई। अब जॉब मिल गई, अब वो सोचता है कि शादी हो जाए मेरी। अब शादी भी हो गई, चलो शादी हो गई। फिर वो सोचता है कि एक बेटा हो जाए। चलो जी बेटा हो गया। अरे नहीं, एक बेटी भी होनी चाहिए, बेटी भी हो गई। उसके बाद फिर बेटा बड़ा हो जाए, बेटे की अच्छी जॉब लग जाए, बेटे की जॉब भी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, वो भी हो गई। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो जितना प्रेजेंट में है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए। वाकई आपकी खुशियाँ कहीं नहीं जाएंगी आपके पास से। ये बिल्कुल सच बात है। हम ना बहुत 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 आगे तक का सोच लेते हैं। देखो प्रेजेंट में होना आप जिसमें, बस वहाँ तक सोचो। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप फ्यूचर प्लान ना करो, अपना करो। लेकिन जितना है ना उसमें खुश रहना सीखो। खुशियाँ कहीं नहीं जाएंगी आपके पास से। इसमें दोस्तों पांचवा पॉइंट ये आता है कि हम में ना हीन भावना आ जाती है, कॉम्प्लेक्स। हम ये सोचते हैं देखो वो कितना अच्छा है, देखो वो कितना इंटेलिजेंट है। इस तरीके से हम सोचने लगते हैं दूसरे इंसान को देख करके। तो आपको जब ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप भी खुद को बदलो ना। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है उसमें? बदलो खुद को, सीखो आप भी। क्यों नहीं कर सकते आप, बताओ। और देखो दोस्तों, सीखते रहना चाहिए हमें। हमेशा नई नई चीज़ें हमें सीखती रहनी चाहिए। और देखो, अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि किसी में बेटर है, भाई किसी का रहन सहन बहुत अच्छा लग रहा है आपको, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है, कोई बातचीत में बहुत अच्छा लग रहा है और आपको वो पसंद आ रहा है, तो आप खुद को इम्प्रूव करो ना, आप भी बदलो ना खुद को। आप कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। देखो इसमें छठी बात ये आती है कि हम जो भी काम करें उसमें कोई गलती ना हो। इसकी वजह से क्या होता है ना, हम कई बार कोई काम शुरू ही नहीं करते कि कभी उसमें कोई गलती ना हो जाए। देखो इस चीज़ की परवाह करना छोड़ दो। देखो जब आप कोई काम करोगे तो गलती तो उसमें होगी, और आप गलती करो, बार बार गलती करो, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 बार गलती करो, गलती तो होगी ही होगी। जब आप कोई काम करोगे तो गलती तो होगी। गलतियां हो रही है ना, मतलब आप प्रयास कर रहे हो, कोई ना कोई काम में आप लगे हुए हो, तभी तो वो गलती हो रही है ना। ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं कि अरे ये काम मैं करूँगा तो इसमें गलती हो जाएगी। मत डरो इस चीज़ से, इसकी परवाह मत करो, गलतियाँ करो, बार बार करो, उसी से तो सीखोगे। और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एक भी गलती ना हो जाए उसमें। देखो
परफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्ट तो कोई इंसान भी नहीं होता। हाँ, गलतियां तो हम हर चीज़ में हम करते ही हैं, कोई भी चीज़ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ में हर इंसान में कुछ ना कुछ कम ज़रूर होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो कभी भी डरना मत। कोई नया काम अगर आप करने जा रहे हो तो ये मत सोचना कि मुझसे गलती हो जाएगी, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। देखो, आप कोई काम करना शुरू करोगे ना, गलती होना स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है। आप भागो मत मेहनत करने से कि नहीं अगर मैंने ये काम शुरू किया तो मुझसे गलती हो जाएगी। होने दो गलतियां, कम से कम प्रयास तो कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो, कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो सीख रहे हो, ये सोचो। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है, बहुत बार क्या होता है हम बेवजह की चिंताएं ओढ़कर बैठ जाते हैं। हाँ, बेवजह की चिंताएं ओढ़कर बैठ जाते हैं। अब जैसे मानो एक लेडी है, उनकी कोई फ्रेंड बीमार है, वो उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गई। अब जब घर वापस लौट कर आई तो उनको लगा कि कहीं मेरी जो फ्रेंड है उसको जो बीमारी थी वो कभी मुझे ना लग जाए। वो घर आके इतनी चिंताएं कर रही है, बार बार अपने हैंड वॉश कर रही है, ये मतलब कोई सिम्टम नहीं है लेकिन चिंता कर रही है। ठीक वैसे ही एक आदमी है, वो ये सोच रहे हैं कि कल जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊंगा मेरे बच्चे मेरी देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, इस तरह की बातें, इस तरह की चिंताएं। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें बातें आपको नहीं सोचनी है। जब हम सोचते हैं ना तो जो हमारे पास खुशियाँ होती हैं ना प्रेजेंट में, वो भी हमसे दूर हो जाती है, कोसों दूर हो जाती है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसा हो जाता है। आप क्या कहते हो इस बारे में? कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के थ्रू बताइएगा आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसा लगा आपको ये टॉपिक। तो फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ मैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।